बैक टू अपना स्कूल। दिस इज़ नबीला और आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर 4 के इंट्रोडक्शन के सेकंड पार्ट के साथ। तो अब हम लोग यहाँ पर सेकंड मेथड देखेंगे रूट्स फाइंड आउट करने के लिए। तो हमारे पास रूट क्या होता है, एक्स की वैल्यू होती है। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है, एक्स इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाई 2a। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसमें हम लोग यहाँ पर जो वैल्यूज़ है ए बी एंड सी के वो सब्स्टिट्यूट करके हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर ए बी एंड सी क्या है, तो हमारा जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट होता है वो होता है ए, एंड जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है वो होता है बी, एंड जो कांस्टेंट है वो है हमारे पास सी। तो जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा उसमें से हम लोग कोएफिशिएंट्स निकालेंगे एंड कांस्टेंट टर्म निकालेंगे जो कि हमारा ए बी एंड सी होता है। उसको हम लोग इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास रूट्स आ जाएंगे, मतलब एक्स की वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखेंगे। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसमें से सबसे पहले हम लोग ले लेंगे ए बी एंड सी की वैल्यू। हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 2 जो कि है ए, तो ए इज़ इक्वल टू 2 हो गया। एंड देन हमारे पास बी मतलब एक्स का कोएफिशिएंट जो कि हमारे पास 7, एंड सी जो कि एक कांस्टेंट टर्म हमारे पास है माइनस 9। अब हम लोग इन तीनों वैल्यूज़ को हमारे क्वाड्रेटिक फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि है माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो माइनस बी मतलब ये हो जाएगा माइनस 7 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब फिर आ जाएगा हमारे पास 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए जो कि हमारे पास 2 इंटू सी हमारे पास है माइनस 9। ये सारा अंडर रूट में आ जाएगा बाई 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू जो कि है हमारे पास 2। नाउ लेट अस इवैल्यूएट। माइनस 7 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 49 माइनस यहाँ पर हमारे पास एक और माइनस है, माइनस इंटू माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस। देन 4 टाइम्स 2 इज़ 8, 8 टाइम्स 9 इज़ 72। तो 49 प्लस 72 हो गया अंडर रूट में बाई हमारे पास हो गया 2 टाइम्स 2 इज़ 4। अब यहाँ पर अंडर रूट में हमारे पास 49 प्लस 72, 49 प्लस 72 इज़ नथिंग बट 121। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस 7 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 121 बाई 4। अंडर रूट ऑफ 21 हमारे पास होता है 11 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 7 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 21 जो कि है 11 बाई 4। अब हमारे पास यहाँ पर प्लस और माइनस है, तो अब हम लोग ये रूट्स को 2 में स्प्लिट कर देंगे। एक हो जाएगा प्लस, एक हो जाएगा माइनस। तो पहले आ जाएगा माइनस 7 प्लस 11 बाई 4, एंड एक हो जाएगा माइनस 7 माइनस 11 बाई 4। माइनस 7 प्लस 11 हमारे पास हो जाएगा 4, तो ये हो गया 4 बाई 4 विच इज़ नथिंग बट 1। एंड जो हमारे पास दूसरा रूट है माइनस 7 माइनस 11 हमारे पास हो जाएगा माइनस 18 बाई 4। जब हम लोग इसको 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स 9 इज़ 18 बाई 2 टाइम्स 2 इज़ 4। तो हमारे पास एक रूट आ गया है 1 एंड एक रूट आ गया है माइनस 9 बाई 2। तो ये था हमारे पास हमारा दूसरा और आखिरी मेथड रूट्स फाइंड करने का जो कि था क्वाड्रेटिक फार्मूला। बहुत सिंपल सा फार्मूला है, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब है हमारे पास एक लास्ट टॉपिक जो कि है नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0 देन वी गेट 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। तो हमारे पास यहाँ पर 3 केसेस होते हैं। एक होता है जिसमें डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ग्रेटर देन 0 होता है, एक केस होता है हमारे पास इक्वल टू 0 होता है, एंड तीसरा केस हमारे पास इट इज़ लेस देन 0। तो अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, व्हाट इज़ डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, एक छोटा सा ट्राइंगल होता है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसकी वैल्यू हमारे पास होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगेन हियर ये जो बी ए और सी है ये वही वैल्यूज़ है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि होता है ए, एंड एक्स का कोएफिशिएंट जो कि होता है बी, एंड सी जो कि हमारे पास कांस्टेंट। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास क्या आएंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, हमारे पास 2 डिफरेंट रियल रूट्स आएंगे। एंड जब हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हमारे पास 2 इक्वल रियल रूट्स आ जाएंगे। हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो दोनों इक्वल रहेंगे। एंड जब हमारे पास जो डेल्टा है डिस्क्रिमिनेंट अगर ये लेस देन 0 हो जाएगा तो नो रियल रूट्स, इसके रूट्स हम लोग यहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकेंगे।
तो अब हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है इफ़ डिस्क्रिमिनेंट, पहला हमारे पास जो है इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेंगे इक्वेशन का, जो कि है x² माइनस 6x प्लस 9। तो जब भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जाएगा कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ फ्रूट्स, तो आप क्या करेंगे, बस इसका सिंपली डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए पहले हम लोग a, b और c की वैल्यू निकाल लेंगे। a है हमारे पास x का कोएफिशिएंट जो कि है 1, एंड b x का कोएफिशिएंट जो कि हमारे पास -6, एंड c जो कि हमारे पास कांस्टेंट 9। इसको अब हम लोग हमारे डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे b² माइनस 4ac में। तो b² मतलब हमारे पास हो जाएगा -6 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a विच इज़ 1 एंड इंटू c विच इज़ 9, -6² माइनस इंटू माइनस इज प्लस ओनली, 6² जो कि होता है 36 माइनस 4 टाइम्स 1 इज़ 1, 4 टाइम्स 1 इज़ 4, देन 4 टाइम्स 9 इज़ 36। सो 36 माइनस 36 इज़ 0। तो हमारे पास यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 आ गया। तो जब भी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू के 0 में होता है तो हमारे पास आ जाएंगे 2 इक्वल रूट्स, देयरफॉर इट हैज़ 2 इक्वल रूट्स। अगर हमें इसे वेरीफाई करना है तो हम लोग इसको वेरीफाई करके भी देख ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो वाला मेथड यूज़ करेंगे, -b प्लस और माइनस √b² माइनस 4ac। इससे हम लोग वेरीफाई करके देख लेंगे हमारे पास इक्वल रूट्स आएंगे क्या। तो -b, तो हमारे पास b की वैल्यू है -6, तो -6 हमारे पास हो जाएगा +6 प्लस और माइनस √b²। तो अगेन हमारे पास b² मतलब -6² माइनस 4a हमारे पास हो गया 1 एंड c हमारे पास हो गया 9/2 इंटू a, तो हमारे पास a हो गया है 1। 6 प्लस और माइनस हमने यहाँ पर हमारा डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व किया था, b² माइनस 4ac हमारे पास क्या आया था 0। तो ये जाएगा √0 विच इज़ नथिंग बट 0/2 टाइम्स 1 इज़ 2। जब हम लोग इसको अलग कर लेंगे 6 प्लस 0/2 और एक हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस 0/2। तो 6 प्लस 0 इज़ नथिंग बट 6 ओनली। सो 6/2 इज़ इक्वल टू 3 हो गया यहाँ पर, एंड 6 माइनस 0 विच इज़ 6 ओनली, 6/2 विच इज़ नथिंग बट 3। तो हमारे पास दोनों रूट्स 3 एंड 3 मतलब इक्वल रूट्स आ गए। ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया, डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू 0। अब जो हमारे पास दूसरा केस है उसमें हम लोग क्या देखेंगे, इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर दैन 0। इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल है 7x² प्लस 2x माइनस 3। इसमें से सबसे पहले हम लोग a b c निकाल लेंगे। a हो गया हमारे पास 7x² का कोएफिशिएंट, एंड b है हमारे पास x का कोएफिशिएंट जो कि है 2, एंड c है कांस्टेंट जो कि हमारे पास -3। इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे जो कि है b² माइनस 4ac। b² नथिंग बट हमारे पास हो जाएगा 2² माइनस 4 इंटू a विच इज़ 7 एंड c विच इज़ -3। 2² होता है हमारे पास 4 माइनस, यहाँ पर -3 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 7s are 28 हो जाएगा, एंड 28 टाइम्स 3 8 3s are 24 हो जाएगा। देन विल हैव 3 2s are 6 प्लस 1 हमारे पास हो जाएगा 8, 4 प्लस 84 हमारे पास हो जाएगा 88। तो ये जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ रही है 88, इट इज़ ग्रेटर दैन 0। तो मतलब हमारे पास क्या आ जाएंगे, ग्रेटर दैन 0 होगा तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब हमारे पास अलग अलग रूट्स आएंगे। और हमारे पास जो लास्ट केस है वो है हमारे पास इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज़ लेस दैन 0, मतलब जब हमारे पास आंसर नेगेटिव में आएगा तो हमारे पास नो रियल रूट्स होंगे, मतलब हम लोग इसके रूट्स डिटरमाइन नहीं कर सकेंगे। इसके लिए हमारे पास एग्जांपल है 8x² प्लस 5x प्लस 3। अब हम लोग इसका डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करके देखेंगे, b² माइनस 4ac, तो जिसमें से हमारे पास a है 8 एंड हमारे पास b है 5 एंड हमारे पास c है +3। तो b² मतलब हमारे पास हो जाएगा 5² माइनस 4a हमारे पास हो जाएगा 8 एंड c है 3। 5² इज़ 25 माइनस 4 टाइम्स 8, 4 8s are 32, 32 टाइम्स 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 2s are 6 एंड 3 3s are 9। 25 माइनस 96 जब हम लोग करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। तो जो नेगेटिव में आंसर आएगा हमारे पास हो जाएगा ये 71 माइनस 71 विच इज़ लेस दैन 0। तो मतलब ये जो हमारा इक्वेशन है इसके लिए हमारे पास कोई रियल रूट्स नहीं है। तो इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है।
नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करूँगी। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।